वॉइस वगैरह क्लियर है ना सब? चलिए वो बना दीजिएगा बैच। पिछली क्लास में समझ गए थे ये? पिछली क्लास में सब समझ गए थे ना? अच्छा आना होता आ गए होते, इतना क्या सोचना। हाँ तो वही समझने दीजिए उन लोगों को तब। ठीक है, तो पिछली क्लास में कहाँ तक हुआ था अपना, क्या क्या हो गया था? शायद क्वेश्चन शायद हम लोग कर रहे थे ना, जब एंड किया था पिछली क्लास उस टाइम पे क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस कर रहे थे। देखिए ज़रा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्या था बोलिएगा? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं था? अच्छा डायग्राम से था। चलिए तो ऐसे एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर आगे लिखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लिखेगा इफ़ ए बिलोंग्स टू एन एंड सच दैट। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन जो है आज का वो है इफ़ ए बिलोंग्स टू एन such that if a belongs to n such that if a belongs to n such that a n is equals to ax a n is equals to a n is equals to ax such that x belongs to n such that x belongs to n। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ये गिवन है आपके पास। डिस्क्राइब द सेट, आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द सेट ये कितना होगा? मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन है आगे। डिस्क्राइब द सेट 3n intersection 7 3n intersection 7n। एक बार मैच कर लें। 3n intersection 7n। हाँ ठीक है। अगर आपके पास a ऐसा है कि जो a x है, जहाँ पे x आपका बिलोंग कर रहा है x से n से, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n से। तो आपको डिस्क्राइब करना है कि जो सेट 3n होगा और जो 7n होगा, क्या होगा? 3n और 7n, उनके इंटरसेक्शन में कौन से नंबर मिलेंगे? उनके इंटरसेक्शन में कौन से नंबर आपको मिलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। थ्री एन और 7n इनके इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा ये आपको बताना है। हाँ कॉमन जो दोनों में होगा वो कौन से नंबर होंगे? जो 3n में भी हो 7n में भी हो, कौन से नंबर होंगे? कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, आपको सोचने की देरी है। सोचिए और बताइए। मैं चार्जर लाया था, रखिए, भूल गया। कहाँ भूल गया? 7 और 3। हाँ तो मुझे हाँ तो जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास? हाँ काफ़ी बन सकते हैं, तो वो क्या बनेंगे वो यही आपसे जानना है। उसको जनरलाइज करके क्या लिखेंगे? उसको जनरलाइज करके क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए। ए एन बराबर क्या दिया है मेरे पास? बोलिए। ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यही है ना?
अच्छा, अगर यहाँ पे मुझे 3n चाहिए तो a की जगह मैं क्या रखूँगा 3n, a की जगह 3 रख दे तो क्या बन गया 3n। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यही होगा ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा 3 6 9 12 15 18 21 डैश डैश। ये सेट बिल्डर फॉर्म को ओपन करेंगे तो कौन सा बनेगा रोस्टर फॉर्म बनेगा। ठीक है, सेट बिल्डर को ओपन करें तो क्या बना रोस्टर बना। ठीक, अच्छा अब सुनिए 7n। 7n का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या आएगा 7n आएगा 7x आएगा, बोलिए हाँ या ना। x बिलोंग करेगा कहाँ से, n से बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पे अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 7 14 21 28 और डैश डैश, यही होगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का क्या ले रहा हूँ 3n इंटरसेक्शन 7n, इन दोनों का कॉमन लेने का क्या मतलब है, जो इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी और, तो जो दोनों में से बिलोंग करेगा सबसे पहला नंबर कौन सा है, वो कौन सा है 21। इसके बाद कौन सा नंबर होगा 21 के बाद कौन सा आएगा जो इन दोनों में होगा 21 42 फिर 63 डैश डैश डैश, यही होगा ना। यानी कि ये इंटरसेक्शन ये मुझे क्या दे रहा है 21n दे रहा है, क्या दे रहा है 21n। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे और ये आंसर मिलता जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 21, समझ आया। ठीक है, नोट करिए। हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। किसको नहीं, फ़ायदा नहीं, बस ये है कि आवर्स बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी आईडी से खोल दिया है, अब क्या है कि जैसे क्लास हो रही है इस वाली लाइव वाली चल रही है तो आवर्स बढ़ाएंगे। 1 घंटा चला है तो 1 घंटा मैंने देख लिया तो 40 मिनट लगभग बढ़ गया। आप देखेंगे तो फिर बढ़ेगा। हाँ, क्या चीज़ नहीं, उसमें क्या है, मतलब आप देखेंगे तो वीडियोस आवर बढ़ेंगे। ठीक, हाँ, तो चार्ज होगा तो लगा के छोड़ दिया करिए। अच्छा, चलाते नहीं है क्या मोबाइल ज़्यादा? अच्छा, घर वाले सिम ले गए। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन। इफ सपोज A1 A2 A3 डैश 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 आर 30 सेट्स, आर 30 सेट्स। सपोज A1 A2 A3 डैश 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 ये 30 सेट्स हैं, आर 30 सेट्स। आगे क्या कह रहा है
आगे लिखिएगा तो जरा, ईच विथ 5 एलिमेंट्स, है ना, ईच विथ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। आगे लिखिए इसको, ईच विथ 5 एलिमेंट्स, हो गया। आगे लिख लीजिए, एंड B1 B2 डैश 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 बी डैश 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 BN, इस बार BN तक पूरा आपका जाएगा, और B1 B2 डैश 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 आर BN एलिमेंट्स, हाँ, आर एन सेट, आर एन सेट्स, आर एन सेट्स ईच विथ 3 एलिमेंट्स, आर एन सेट्स ईच विथ 3 एलिमेंट्स। लिख लिए, या मुझे ऐसा करिए, मुझे लिखने दीजिए, क्योंकि आप समय यू वगैरह तो बना लेंगे, अच्छा रहने दीजिए। 30 सेट्स ईच विथ 5 एलिमेंट, 30 सेट्स जल्दी से बोलिएगा जरा, 30 सेट्स ईच विथ 5 एलिमेंट्स, ईच विथ 5 एलिमेंट्स, एंड B1 B2 डैश 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 BN, B1 B2 डैश 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 BN क्या है आगे बोलिए, आर एन सेट ईच विथ 3 एलिमेंट, आर एन सेट, आर हाँ एन सेट्स ईच विथ, हाँ आर एन सेट ईच विथ 3 एलिमेंट। उसमें कितने थे, उसमें 5, इसमें कितने हैं, 3 हैं। अच्छा, अब आगे जो लिखना तो वो है ये कि लेट UI 30 AI, ऐसे लिखिएगा, लेट UI 30 AI, ये समझते हैं क्या है ना, 10th में पढ़ा है कि नहीं ये सब, ये समेशन वगैरह पढ़ा है कि नहीं 10th में। अच्छा मैं अभी बताता हूँ, इज इक्वल्स टू J1NBJ इज इक्वल्स टू J1NBJ इज इक्वल्स टू S, J1NBJ is equals to S. Assume that each element of S belongs to. Assume that each element of S belongs to. Assume that कहाँ पे S है? Assume that each element. Assume that each element of S belongs to. Each element of S belongs to. Each element of S belongs to exactly 10 of AI's, exactly 10 of, exactly 10 of AI's, exactly 10 of AI's, and exactly none of, and exactly 9 of, and exactly 9 of, and exactly 9 of BJ's, ठीक है, ब्रिजेस मत लिख दीजिएगा, ठीक है, एग्जैक्टली 9 ऑफ BJ's, फाइंड N, फाइंड N। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं बहुत ही सिंपल है, इसमें बस लैंग्वेज थोड़ी वैसी है, बाकी है बहुत ही सिंपल, बिल्कुल जितना आप सोच भी सकते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ज़रा ध्यान लगाइए और समझने की कोशिश करिए कि क्या बात है। बोलिए क्या समझ आ रहा है। सपोज मतलब मान रहे A1 A2 डैश डैश डैश, ये कितने सेट्स हैं, 30 सेट हैं। 30 सेट में एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट हैं सब में, हाँ सेट्स हैं, 30 सेट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है ना सभी में। अरे देखिए सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है, बात ध्यान से सुनिए और मुझे ज़रा ये बताइए सेट कितने हैं, यानी कि पहला सेट A1 होगा, बोलिए हाँ या ना। इसमें एलिमेंट कितने हैं, गलत, कितने एलिमेंट हैं, 4 और होगा कि नहीं होगा। फिर A2 है, A2 में कितने एलिमेंट हैं, फिर गलत हो गए, 5, कितने एलिमेंट हैं, 5।
ऐसे A3 होगा, A4 और लास्ट वाला क्या होगा A30, 30 सेट है ना, लास्ट वाला क्या होगा 30 A30, और उसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं कुछ 5 एलिमेंट इसमें भी होंगे। इस बार एलिमेंट को मैंने डैश डैश से डिनोट की, बात समझ आई? ठीक, सभी सेट्स में कितने एलिमेंट, 5 सेट्स कितने 30 सेट्स, सभी सेट में 5 एलिमेंट, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट हैं? हाँ पक्का? हाँ मतलब हाँ बोलिए, ठीक है। उसी हाँ 150 हो गए टोटल है ना। अच्छा बी कितने सेट्स हैं, हर सेट में कितना एलिमेंट 5, बी एन सेट हैं और सभी में 3 एलिमेंट हैं, A1 A2 और फिर B2 होगा, है ना, बोलो B1 B2 सही है, और ऐसे ऐसे लास्ट एलिमेंट Bn होगा, डैश 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 3 एलिमेंट यहाँ पे होंगे। अच्छा टोटल यहाँ पे आपने कहा कि एक टोटल 30 सेट हैं और एक सेट में जो एलिमेंट है वो कितना है, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट हो गए, टोटल 150 एलिमेंट। आपने कहा मैंने लिख दिया, बोली हाँ या ना। यहाँ पे टोटल कितने सेट हैं, टोटल कितने सेट हैं, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, टोटल कितने एलिमेंट हुए, इसमें टोटल 3 एलिमेंट है और इसमें कितने हैं 150 एलिमेंट। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, ये लिखा है U, अगर इसके जगह मैं समेशन बना दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 30 AI, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार A1 रखेंगे, A1 के सारे एलिमेंट जोड़ने हैं, फिर प्लस A2 के एलिमेंट, फिर प्लस A3 के एलिमेंट, फिर A4, ऐसे करते करते A30 के एलिमेंट सभी जोड़ देंगे। बोले यहाँ ना, ये किसके बराबर है, n टाइम्स, या समेशन किसके बराबर है, J1 से कहाँ तक, Bj तक। अच्छा यानी कि 3n के बराबर है ना, किसके बराबर है 3n के बराबर, और ये किसके बराबर है, s के बराबर है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन जो आपके पास गिवन है वो कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, बोलिए, यहाँ तक हो गया ना, ये s के बराबर है, इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब भी समझ गए। s क्या है, एज्यूमिंग दैट ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10th ऑफ AI, ठीक है। s का जो पहला एलिमेंट है वो AI, जो A1 है या AI जो भी है, 1 है 2 है, कौन सा सेट है मुझे नहीं पता, ठीक। तो जो एग्जैक्टली 10वां एलिमेंट है, 5 5 10, तो s का जो पहला एलिमेंट है वो इसका 10वां एलिमेंट है, समझे। s का जो पहला एलिमेंट है वो किसका, इसका क्या है 10वां एलिमेंट है, जो 20वां होगा वो क्या होगा, इसका दूसरा एलिमेंट होगा। अच्छा तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, S में अगर मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, S में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसका 10वां एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, इसका 20वां एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट, इसका 30वां 2 एलिमेंट होगा, इसका तीसरा एलिमेंट होगा, है ना। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि 150 डिवाइड बाई 10, है ना, हर 10 10 का 1 बन रहा है, तो टोटल 150 को किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, 15। अच्छा और ये किसके बराबर है, ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIS एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ BJS, यानी कि ये क्या है 9, B में कितने एलिमेंट है, 3n एलिमेंट है, ठीक है, और जो 9th एलिमेंट है वो है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, डिवाइड बाई 9 कर दें, जैसे इधर किया। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये 1 और ये 0 और ये 0 गया, 15 3 जा 45, 15 3 जा, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो S में होंगे वो कितने होंगे, बोले तो इससे कितने होंगे 45। क्या ये बात समझ आई, हाँ या ना, पक्का, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, JEE मेंस, क्लियर है, नोट। तो इजी तो था, क्या करना था आपको, अगर ये बात समझ आ गई तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया ना आपको ये बात समझ आ गई होती तो आप यहाँ पे पहुँचते, यहाँ नहीं जाते, डायरेक्ट यहाँ पहुँचते, ठीक। ये होती है JEE अप्रोच, क्या होती है JEE की अप्रोच, क्योंकि आप ये पढ़े हुए होते हैं तो आपको वो सोचने में समय नहीं लगता है, ठीक है। लिख लीजिए, मैं कहा काफ़ी दिन हो गए कराया नहीं होगा तो करा देता हूँ, आप भी खुश हो जाएं। क्या बोलती पब्लिक,
बात समझ आई अतुल? अच्छा, तो क्या लगता है बेसिक अगर आपके क्लियर है तो वो करने में कोई समय नहीं लगेगा, है ना? ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अगर मैं पहले यही लिख देता तो फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ बड़े क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। बात इतने की थी सिर्फ। यूनियन का मतलब क्या होता है? सभी का जोड़ना, है ना? सभी। यूनियन में क्या बताया था? इसका भी होगा, उसका भी होगा और उन सब का भी होगा। ठीक, तो उसी तरीके से यूनियन को समेशन भी लिख सकते हैं। वो हरी वाली जो बुक पढ़ी उसको देखिएगा, उसमें पढ़ा हुआ है। अच्छा, हाँ ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो उससे बेटर क्या है? लगा रहे हैं कि नहीं वो मायने रखता है। चालू कर दिए हैं, क्या लगा रहे हैं इधर बीच? अच्छा हाँ, देखिए मैं बार बार आपको नहीं कहूँगा, आपको पढ़ना है। आप अपने इतने समझदार हैं, ठीक है? वो लगा डालिए, सेट्स ख़त्म कर दूंगा मैं 2-3 लेक्चर में, उसे पूरा आप ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तब तक एक क्वेश्चन मैं और देखूं जो कराने लायक हो आपके लिए। ABC वेरीफाई करेंगे क्या? ये तो मान लीजिए आसानी से कर लेंगे आप। ये सब बेसिक चीज़ हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैं लिखा दे रहा हूँ। अगले क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा सेट्स का, मतलब अगली क्लास परसों वाले में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको मिस मत करिएगा। वो सेट का मेन सेट उसी लिए जाना ही जाता है जो पढ़ाऊँगा। हाँ, टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नहीं, वो अगर आप समझ गए तो आप हर जगह उसी को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? वो मेथड है ना? सेट्स में जहाँ सेट का क्वेश्चन दिखा है तुरंत वही यूज़ करेंगे। समझे? हाँ, कौन सा अरेंजमेंट? अब क्या, अब तो समय नहीं बचा है, अब क्या देखेंगे? एक वो तो है ही है। अरे नहीं उखड़वाएंगे, सड़ा सब तो जरूरत पड़ेगा, उखाड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा। इतना सब कुछ लगाया है, सब उखाड़ना ही तो है। हाँ, नहीं, बोर्ड स्विच छोड़ के बाकी जो दिख रहा है सब मेरा है। दीवार और बोर्ड है यहाँ पे बस, बाकी जो ये बना है ये सब मैंने बनवाया है। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखिएगा। A 1 2 3 4। हाँ, इतना ना भी मिले कुछ तो मिले। 1 2 3 4, 1 2 3 4। B जो है मेरे पास कहाँ है? 2 3 5 6। C जो है मेरे पास 4 5 6 7। हाँ हाँ, अच्छा ही है, कम हो तो वेरीफाई। मतलब और भी मिलेगा, चलेगा ना? घर भी रहे, हॉल भी रहे, कुछ भी रहे, बच्चे आ सके वहाँ पे, कोई रोक टोक ना हो, है ना? बैठ के पढ़ सके बच्चे। ठीक, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है? ये चीज़ें दी हैं, आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपके पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सही है?
हाँ, आपको वेरीफाई करना है और आप अभी करेंगे। पिछले क्लास में पढ़ा था ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तीसरा जो है आपके पास वो है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। कौन सा सही है ये आपको बताना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, इसके बाद है मेरे पास ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, बट हाँ सारे क्लियर है ना, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। सेट्स में परसों पहुँचता हूँ, सेट्स में फिर दिखाता हूँ, जब परसों पहुँचूंगा फिर दिखाता हूँ, मेंस एडवांस के क्वेश्चन भी कराऊंगा तब, ठीक है। इन सब टॉपिक्स आने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, ये टॉपिक जो है ना, ये आपको प्रोबेबिलिटी में सब इधर जो पढ़ डाला है सेट्स में, ये सारी प्रोबेबिलिटी में जब मिलेंगे तब आप बैठेंगे सर पकड़ के। अभी अगर यहाँ समझे रहेंगे तो ठीक है, यहाँ कोई समझता नहीं है क्योंकि ये टॉपिक में है भी नहीं उतना, तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक। तो यहाँ समझे रहेगा, इसको प्रोबेबिलिटी में यूज़ करूँगा, यही सब यूज़ होंगे, बस आगे पी लगा रहेगा। माइनस का मतलब क्या है? जैसे ए में माइनस, ए में होगा बी में, मतलब वो पूरे सेट का है। इसका मतलब क्या, ए में होगा बी यूनियन सी में नहीं होगा। बस ये है। हाँ, और कौन सा, ये और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए में होगा बी में नहीं होगा, यूनियन ए में होगा सी में नहीं होगा। वो नहीं, ऊपर पूछ रहा हूँ माइनस ए में होगा और बी में भी होगा, माइनस का मतलब ए में भी होगा बी में होगा, लेकिन ए और सी में नहीं होगा। ए और बी में होगा, ए और सी में नहीं होगा, समझ गए। इसीलिए इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, ठीक है। इसीलिए इतने सिंपल शब्द मैंने यूज़ किए हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। इसके बाद 6 ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिसिटी। ये ट्रायंगल समझ गया ना, ट्रायंगल समझे कि नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला है। सिमेट्रिक डिफरेंस जो पढ़ाया था सेट में, टाइप ऑफ सेट में, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये सारे आपको ये वेरीफाई करने हैं, ठीक है। आप इनको वेरीफाई करिए बैठ के, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और मुझे बताइए।
कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ किसके भरोसे जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब टेंशन में बैठे हैं बाहर। ये वाला बताइए। लाई समझाइए कि कैसे माइनस होगा, बाद में समझ जाएगा। माइनस मतलब इसको क्या होगा? साइन है ना एक माइनस, बाकी और अच्छा करता हूँ तो मैच करिए, देखिए क्या पता हो जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मेरे पास दिया है वो ये है कि 1 2 3 4 2 3 5 6 4 6 7, यही है ना। वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर मुझे बी इंटरसेक्शन सी दिखाना है तो इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि बी में कौन सा एलिमेंट है और सी में कौन सा एलिमेंट है, तभी तो मैं दोनों में का कॉमन एलिमेंट निकाल पाऊंगा। अच्छा, दोनों में का कॉमन एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा, जो बी में भी हो और सी में भी हो। 5 और 6 है ना। ए यूनियन, इसकी जगह मैं लिखता हूँ 5, अच्छा यूनियन का मतलब है ए के भी एलिमेंट हो और इसके वाले भी एलिमेंट हो। ए के एलिमेंट 1 2 3 4, ए के एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 और जुड़ गए तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 बनेगा। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई, इधर वाले की। मुझे चाहिए अब इधर वाली ए यूनियन बी, यानी एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो। पक्का 1 2 3 4 5 6, देखिए कट तो नहीं रहा है, वीडियो में कट तो नहीं रहा है, ज़्यादा जा सकते हैं ना इधर। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी आया। इसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन, पहले ए यूनियन सी में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ना बोलो। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ 1 2 3 4 5 6 7, इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला क्या है, ट्रू है। ये फॉर्मूला, बात समझ आई। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, फिर से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, बी यूनियन सी का मतलब हुआ कि एलिमेंट मेरा और सी में भी, या तो बी से होगा या तो सी से होगा या तो दोनों में होगा। बी यूनियन सी की बात करें तो 2 3 4 5 6 7, यही होगा ना। ए का इंटरसेक्शन मुझे लेना है 2 3 4 5 6 7, अरे हाँ ना बोलो। ए में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे मिलेगा क्या 2 3 4 5, यही मिलेगा ना। समझ गए, इसका इंटरसेक्शन मेरे पास यही मिलेगा। ठीक, अच्छा इधर वाले को वेरीफाई करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा ए इंटरसेक्शन, यानी कि ए में भी हो और कौन से हैं 2 3 अरे यार 2 3 2 3, सिर्फ 2 और 3, 2 और 3 मुझे मिला यहाँ से इंटरसेक्शन, और कहाँ से मिलेगा, यूनियन है क्या, 2 3 यहाँ से मिल गया। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या है 4, अरे ए सी भैया, ए सी, ए ये और सी सिर्फ 4, यहाँ 4, तो इसका यूनियन लेंगे तो कितना आएगा 2 3, क्या दोनों आपस में बराबर हैं, क्या दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर नहीं होगा। लेकिन थोड़ा एक बार मैं इस पर और गौर करना चाहूँगा। ए इंटरसेक्शन, क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, हाँ एक मिनट, ये मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से देख लूँ क्या। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेकंड है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, क्वेश्चन ठीक लिखा है। अच्छा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरसेक्शन लेना है ना, हाँ अच्छा ए में 5 6 है ही नहीं, हाँ सही सही जवाब, ए में तो 5 6 है ही नहीं। ठीक, तो ये इसके इक्वल होगा, गुड। और ये क्या बन जाएगा ट्रू। एग्जाम में ऐसे लिखा जाता है, ट्रू और फॉल्स लिखने की बारी है तो ऐसे लिख दिया करिए, ऐसे। जब टीचर पूछे ट्रू है फॉल्स, बाद में पता रहेगा, कह दीजिए फॉल्स है। जब ये कहे सर गलती से खिंच गया था, ये ट्रू है। ठीक है, ये होता है। चलिए ये क्या है आपके पास,
ट्रू है फॉल्स है? कुछ भी हो सकता है, हम अपनी अकॉर्डिंग बदल देंगे। ये ट्रू है, ठीक। चलिए ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद तीसरा वाला, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो पहले बी माइनस सी में देख लेते हैं। हाँ, तो ए का इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बी में हो ना हो, बहुत बढ़िया। बी में कौन? 2 और 3। सी में नहीं है नहीं सर। तो 2 पक्का, 2 और 3। तो यहाँ से 2 और 3 और ये सी में नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ 2 और 3 तो मिलेगा। इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? 2 और यही 2 एलिमेंट होंगे फ्री। ठीक है, अब सुनिए आगे है ए इंटरसेक्शन बी। ए में भी हो और कौन कौन कौन? पक्का 2 3। इसका कहाँ गया? माइनस। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए में हो सी में ना हो, सिंगल एलिमेंट 4। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो? 2 3 में 2 3 हो और 4 ना हो। तो 2 3 और 4 ना हो तो क्या आएगा? सिर्फ 2 3 ही तो आएगा। हाँ ना, बोलो। ठीक, दोनों क्या हैं? इक्वल है। तो ये बात मेरी ट्रू है। अच्छा, तीनों वेरीफाई हो गए। चौथा भी ट्रू है, देखा जाए। चौथा, ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी यूनियन सी का क्या मतलब है? बी यूनियन सी, बी में भी और तो बी यूनियन सी में क्या मिलेगा? 2 3 4 5 6 7। इसका मुझे क्या लेना है? कौन सा था ये? ए माइनस 2 3 4 5 6 और 7। सही है। अब ए में हो और इसमें ना हो, एलिमेंट ए में हो इसमें ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि मुझे ए के एलिमेंट लेने, इसका एलिमेंट नहीं लेना है। अच्छा, यानी ये एलिमेंट नहीं लेने हैं। इसके अलावा जो है वो कौन सा है? सिर्फ 1 ही तो है, सिंगल एलिमेंट 1 ही ऐसा है जो ए में है और इनमें नहीं है। इसको वेरीफाई करते हैं। क्या है ये? इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए इधर क्या मेरे पास? ए माइनस बी। ए में होगा, बी में? ए में होगा और बी में नहीं होगा। अच्छा, तो ए में होगा और बी में नहीं होगा, कौन सा है वो? 1 ही तो है ना, बस यहाँ से 1 मिला, 1 ही है। यूनियन ए माइनस सी। ए में होगा, सी में नहीं होगा। ए में हो और सी में ना हो। 1 2 3 4 कौन 3? ए माइनस सी। ए में हो, सी में ना हो। ए में अच्छा नहीं है, कोई नहीं है सर। ए में हो, सी में ना 1 काहे? 2 3 भी तो हैं, 1 2 3 भी तो हैं। ध्यान से देखिए, पहले वाले देखिए। ए माइनस बी यूनियन, बी यूनियन सी में मेरे पास क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7। और ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब है कि ए में हो, बी यूनियन सी में ना हो। वो एलिमेंट सिर्फ 1 होगा जो ए में होगा लेकिन इन सब में नहीं होगा। अच्छा, ये तो क्लियर है। दूसरा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ए में हो, बी में ना हो। ए में कौन है? कौन है जो सी में, बी में नहीं है? ए में 1 है जो बी में नहीं है। चलिए 1 मिल गया। यूनियन ए में हो और सी में ना हो। अरे 1 ही तो होगा, 1 ही तो ऐसा है ना जो इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। अच्छा, ये कह रहे थे। तो इसमें क्या मिला? सिंगल एलिमेंट 1। तो ये दोनों क्या हो गए? फिर से बराबर हो गए, यानी कि मेरी बात क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक, 2 और 3 कहाँ? 2 और 3 है? ए में है लेकिन सी में नहीं है। ए में है लेकिन सी में नहीं है। एक बार फिर से देखने दीजिए। ये है ना 4th वाला। ठीक है, ए में हो और सी में ना हो तो 1 2 3। सही बात, नहीं वेरीफाई होगा। आप ही पहले बोला है सर। मैंने उसको कहा था, आपके चक्कर में मुझे रुक जाइए। कोई नहीं, हो जाती है कन्फ्यूज़न, कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये वाला समझ आया ना? ये वाला सिंगल एलिमेंट 1 होगा। इस वाले में जो है, इसमें से क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन है। इसमें से वो मिलेगा मुझे 1 और ए इंटरसेक्शन सी में। हम लोग 3rd कर चुके। अच्छा, 4th करना है। अच्छा, इसका और इसका मैच कर रहा हूँ। ओहो, ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से। ए माइनस बी यूनियन सी में, बी यूनियन सी में मुझे ये सारी चीज़ें मिली और इसका ए में माइनस करेंगे तो 1 मिल गया। ठीक, 4th, ए में हो, बी में ना हो। ए में हो, बी में ना हो, 1 है। ए में हो, सी में ना हो। ए में हो, सी में ना हो, 4। इसका मतलब कि ए में हो, सी में ना हो तो वो सिर्फ कौन सा है? 4 है ना।
फोर्थ क्वेश्चन मैच कर जा रहा है ना दोनों में, ए में हो लेकिन सी में ना हो, और सी में है 1 2 3। अच्छा 4 है यहाँ पे सी में, तो 1 2 3 होगा, क्या होगा 1 2 3 और ए माइनस बी में होगा 1 और 4। 1 और 4 दोनों होंगे, 4 कहाँ से आएगा उसमें? 3 से होगा 1 2 3 हाँ। नहीं होगा सर ए और बी में, 4 अब होगा ना उसमें नहीं है 4। किस में नहीं है? 2 3 5 6 से नीचे बी में 4। आप इसमें कन्फ्यूजन है, ए माइनस बी में, हाँ। ए में हो बी में, यानी कि वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा होगा लेकिन वो एलिमेंट बी में नहीं दिखेगा। ठीक, 1 और 4 ए में बिलोंग कर रहा होगा लेकिन बी में नहीं दिखेगा, तो ये कौन सा होंगे 1 और 4, सही है। ये कौन सा होगा 1 और 4, कौन सा लिया है मैंने? ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में हो बी में ना हो, तो वही तो है 1 और 4 ए में है बी में नहीं है। अच्छा ये उधर का है, ठीक ठीक, अच्छा इधर लिख दिया, आगे पीछे का बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है सही बात है आपकी, बस सही है। 1 4 इधर मुझे मिलेगा, 1 4। अब ए में हो सी में ना हो, ए में है 1 2 3, सी में नहीं है ना 1 2 3 यहाँ है, सी में नहीं है, तो 1 2 3 इसका यूनियन 1 2 और 3, तो क्या मिल गया 1 2 3 और 4, और यहाँ से क्या मिला? ये मिला, यानी कि ये दोनों इक्वल, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है शायद कि ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और अब एक बार मैं ज़रा इसको चेक करना चाहूँगा अपने तरीके से, ठीक है, मैं जरा एक मिनट अपने तरीके से चेक कर लूँ। ए बी और सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी जो है वो पूरा मान लीजिए ये बी ये सी, और बी यूनियन सी में मान लीजिए पूरा ये इलाका आएगा, ठीक है। बी यूनियन सी, ए में हो बी यूनियन सी में ना हो, ए में हो बी यूनियन सी ना, यानी कि ये वाला रीजन मुझे मिल रहा है, ठीक है। इधर से मुझे ये वाला रीजन मिल रहा है, इस वाले में चेक करते हैं ज़रा। ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए बी और सी, ए बी सी, ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो, यानी कि पहले तो मुझे ये रीजन मिलेगा, ये रीजन ए में है, हाँ ए में हो बी में ना हो, ठीक है, ये वाला रीजन मिल जाएगा। फिर ए में हो सी में ना हो, ए में हो सी में ना हो, ए में होगा और सी में नहीं होगा, कौन सा रीजन मिलेगा? यही वाला तो रीजन मिलेगा, ये रीजन ए में है सी में, लेकिन मुझे ये रीजन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रीजन सी में आ जा रहा है, यहाँ से ये रीजन बी में आ जा रहा है, यानी कि दोनों रीजन तो सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब वेरीफाई होना चाहिए। वही तो सोचने वाली बात है। अच्छा रुक जाइए, मैं मैच कर लूँ, यही लिखा है ना, क्योंकि होना तो यही चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? फोर्थ, ए माइनस बी यूनियन सी, नहीं ए माइनस बी इंटरसेक्शन, चौथे वाला है ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे इंटरसेक्शन है जो मैंने यूनियन बना दिया है, ठीक है, इंटरसेक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ से मैच कर जाएगा, क्वेश्चन में इंटरसेक्शन बना है, अब इनमें से मैच कर जाएगा, ये मैच कर जाएगा ना, कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। और वेन डायग्राम से तो वैसे वेरीफाई हो गया, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन रहती है तो ऐसे भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम से बना लिए, ए में है बी में नहीं है, वो रीज़न ये है, बी में है सी में नहीं, वो रीज़न ये है, ठीक। चलिए ये भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद अब क्या बचा आपका? हाँ 5 और 6, ठीक है, चारों वेरीफाई हो गए, इसको हटा दें, ठीक। अच्छा ये मैंने हटाया यहाँ से और ये यहाँ से हट गया, ठीक। अरे मैं काफ़ी गया। 5वां, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिलेगा? 5 6 मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी में 5 और 6 मिलेगा। ए का इंटरसेक्शन लेना है मुझे
सॉरी ए का माइनस लेना मुझे 5 और 6 के साथ, समझ गए? ए माइनस 5 6 यानी कि ए में होगा और 5 6 वो एलिमेंट नहीं हो सकता है। ए के सारे एलिमेंट लेने लेकिन 5 6 को नहीं लेने। 1 से 4 1 2 3 और 4। अच्छा इधर वाले को देखिए, ए माइनस बी, ए में हो बी में कौन सा है? 1 और 4। ये ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसका मुझे लेना है 5वां यूनियन, इसका यूनियन मुझे लेना है ए माइनस सी, ए में हो सी में 1 2 3, 1 2 3 और 4। यूनियन लेने पे दोनों मैच कर गए, यानी कि ये भी 5वां भी क्या है मेरा? ट्रू है। हाँ वेरीफाई करना था इसका मतलब, हो सकता है, ठीक है। एक बार हमको ये भी देखना पड़ेगा ना, जैसे 4th वाले में नहीं कर रहे थे इसका मतलब कुछ गड़बड़ लिखा था हमने, ये वेरीफाई हो गया। ठीक, अब लास्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी सिमेट्री सी। बी सिमेट्रिसिटी सी, बी सिमेट्रिसिटी सी का क्या मतलब है? अरे मैंने कॉपी में लिखा है, कॉपी देखिए। बी सिमेट्रिसिटी सी का क्या मतलब है? ए में हो बी में ना हो, यूनियन बी में हो ए में ना हो, ऐसा कुछ लिखवाया होगा। जल्दी चेक करिए, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसके बाद हल्की फुल्की थ्योरम्स हैं, उनको बता के अगली क्लास में नया टॉपिक। हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस नाम करके लिखा होगा आपने, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसलिए कहता हूँ रिवीजन करते रहिए। ये पिछले क्लास में पढ़ाया था। जल्दी करिए, पिछले लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। नो रेगुलेशन वाला एक बार रिपीट करिए सर से। वेदिका सिंह, स्टडिंग कमेंट करे हैं बच्चे। चलिए अतुल मेरा वहाँ से ज़रा चार्जर लेते आइए ज़रा तो। अच्छा लास्ट वाले देख लीजिए फिर जाइए। हाँ लास्ट वाले देख लीजिए फिर उसके बाद। हाँ सुनिएगा ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिसिटी सी, ठीक है। बी सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? अगर बी ट्रायंगल सी बना इसका क्या मतलब है? मैंने नहीं पढ़ा है। बी माइनस ए यूनियन ए, ट्रायंगल देख के याद आ गया, नहीं पढ़ा है? कॉपी लाइए। पुराने लेक्चर खोलूं? अच्छा पढ़ाए हुए तो पिटाइया होगी था। पिछली क्लास कब थी? लास्ट वाली मैथ्स क्लास ना। या उसके पहले क्लास में डिमॉर्गन्स हाँ कल वाले में नहीं दिख रहा है मुझे भी। कल तो अच्छा ये बढ़ाया था पुराना। इससे पहले क्लास कब हुई थी? सिमेट्रिक मैंने पढ़ाया हुआ, ये तो मुझे पता है। ऐसा नहीं हो सकता मैंने छोड़ा हो, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार मेरे में चले तो मैं ये क्या लिखा है, क्या पढ़ाया हूँ? और ये पूरा दिखा रहा हूँ ना ये। अरे आगे बढ़े यार, तो एक ही जगह रुका है। ये क्या पढ़ाया हूँ? ट्रायंगल नहीं बना है इसमें, ये देखिए क्या लिखा है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सभी लोग देखें क्या लिखा है ये, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। बड़ा कर दूँ, अब दिख रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। हाँ सभी लोग देख लें, नहीं तो कहेंगे पढ़ाया नहीं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन, और ट्रायंगल भी बनाया। आपने कहा ट्रायंगल नहीं पढ़ाया है। क्या कहा जाए अब, ऐसे थोड़ी होता है, बताइए।
रेगुलेशन एक बार, अरे ये फंसा है क्या? तभी मैं सोच रहा हूँ क्यों गिर रहा है। वेदिका सिंह, आइए बी माइनस सी का क्या मतलब है? ए में होगा बी में नहीं होगा, यूनियन बी में होगा ए में नहीं होगी, इसको आगे पीछे बोल दे तो कोई बुराई। ठीक, ए में है बी में नहीं है, फिर बी में है ए में नहीं है। ध्यान से देखिए, पहले तो इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें तब तो उसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये होता है बी में हो ए में ना हो। कौन सा एलिमेंट है जो बी में है ए में नहीं है? 5 6 यही है ना। यूनियन ए में है बी में नहीं है, 1 4। क्या आंसर आया? 1 4 5। ये बी सिमेट्रिसिटी सी आया, बी सिमेट्रिक सी आया। इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? सिर्फ इसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेंगे, ए का इंटरसेक्शन 1 4 5 6 के साथ क्या मिलेगा? 1 और 4। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? 1 और 4 मिला। अब दूसरे की बारी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है? हाँ, ए और बी में कॉमन क्या है? 1 और 4। इसका सिमेट्रिक मुझे लेना है किसके साथ? ए इंटरसेक्शन सी के साथ। किसके साथ? हाँ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। यही है 5 और 6। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या है? इंटरसेक्शन लेना था ना। ओ सॉरी, सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है, सिमेट्रिक बनाया ना। वो इंटरसेक्शन ले तो 5 और 6 कहाँ से आ गए? और सी में ए और सी में इंटरसेक्शन लेने सिर्फ 4 आएगा। अच्छा, सिर्फ 4 आएगा। क्या आएगा? सिर्फ इसका ये 4 आएगा। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से बताइए। 1,4 इंटरसेक्शन 4 मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन कह रहा हूँ, ट्रायंगल 4 सिमेट्रिक है। 1,4 में हो -4, इसका मतलब क्या है? 1,4 -4। अरे ए में होगा बी में नहीं होगा, फिर बी में होगा ए में नहीं होगा। ठीक, यूनियन 4, 1 -1 और ये 4। नहीं समझे? 1,4 यहाँ से हटाते हैं, लेकिन कॉमा लगाना जरूरी है। 1,4 में हो और 4 ना हो। 1,4 में हो 4 ना हो तो क्या बचेगा? सिर्फ 1, ये बचेगा ना। यूनियन 4 हो लेकिन 1 और 4 ना हो, 4 हो लेकिन 1 और 4। इसका मतलब क्या हो? 4 हो लेकिन 1 और 4 ना हो। अरे इसलिए ए माइनस बी, ए में होगा बी में नहीं होगा। ए में 1,4 है तो 1,4 यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1,4 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है जो इसमें नहीं है? 1 है सिर्फ। क्या है इसमें जो इसमें नहीं? सिर्फ 1 है। ठीक, ए इंटरसेक्शन सी को देखिए, ए और सी, इसमें भी तो कुछ गड़बड़ नहीं लिखा है मैंने। क्वेश्चन क्या है? ए इंटर मिलाइएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री सी। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री ए इंटरसेक्शन सी। हाँ ठीक है क्वेश्चन। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते फिर आगे। ए और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे 4 कॉमन मिलेगा। अब कह रहा है कि जो 4 में हो 4 हो लेकिन 1,4 ना हो। कह रहा है 4 हो भी और 4 ना भी हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? 4 हो भी और 4 ना भी हो, कैसे होगा? इसको मैं मिटाता हूँ, फिर से सोचिए। 1,4 कॉम्प्लीमेंट्री 4 या सिमेट्रिक 4 है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला? 1 2 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? 1 2 5 6। 1 4 मुझे यहाँ से इंटरसेक्शन पे मिला। ठीक है, अच्छा अब इस वाले को ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा? 2 3। अरे ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी में 2 3 मिलेगा ना। 2 3 तो हमने लिखा ही नहीं। 1 4 कहाँ से आ गया? 1 4 कहाँ से बता दिया आप 1 4 बताए थे। अच्छा ए और बी का क्या होगा आपके पास? 2 और 3। इसका सिमेट्रिक मुझे लेना है किसके साथ? ए सी में है 1 और 4, 1 और 4, यानी कि 2 3 हो 1 4। ध्यान से देखिए, 2 3 और 1 4 ना हो
और इसका क्या मतलब होगा? 2 3 होना चाहिए। ये भगवान, आप ये सिमेट्री पढ़े नहीं तो कहाँ से? देखिए इसका मतलब क्या है, बी में होगा ए में नहीं होगा, फिर ए में होगा बी में नहीं होगा। इस ट्रायंगल को ये लिखा जाता है। हाँ, इसी से तो मतलब है। जब कॉम्प्लीमेंट्री आपको वो बताया तो उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस बताया था। सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे काम करता है कि ये एक बार होगा एक बार नहीं होगा, ऐसे काम करता है। तो ट्रायंगल का मतलब यही है कि इसको लिखिए एक बार, ये इसको एक बार क्या लिखेंगे, 2, 3 -1, 4, ठीक, यूनियन 1, 4 -2, 3, ये लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? इसमें होगा इसमें नहीं होगा, इसमें होगा इसमें नहीं होगा, ठीक। 2, 3 होना चाहिए, 1, 4 नहीं होना चाहिए, तो क्या मिलेगा? 2, 3 यूनियन 1, 4 होना चाहिए, 2, 3 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिला? 1, 2, 3 और 4। और यहाँ वाले से क्या मिला था? 1, 2। अब ये वेरीफाई लास्ट वाला तो कर तो नहीं रहा है, ठीक है। इसमें कोई आंसर वगैरह नहीं दिया है मुझे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। मैं एक बार समझ लेता हूँ। वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, और क्या किया हम लोगों ने? 6 वाला पार्ट किया है ना, ठीक है। इसमें कुछ वैसा है नहीं, यानी कि मुझे यहाँ पे, यानी कि पूरा मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो इसे कंफ्यूजन, ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी, हाँ सही तो है, ये वेरीफाई हो तो जाना चाहिए। अच्छा, मैं एक बार इसको वेन से देखता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक बार वेन से देखता हूँ, उसके बाद बताऊँगा ये सही है कि नहीं लिखा है, ठीक है। मैं अपने, कोई नहीं, मैं पहले अपने लेवल पे चेक कर लूँ इसको कि क्या ये बन रहा है, इसीलिए बन ज़रूरी है। बी कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए बी और ये सी, ए बी और सी। बी कॉम्प्लीमेंट्री सी मतलब बी में हो सी में ना हो। बी में कौन सा रीजन है? ये जो सी में नहीं है। सी में कौन सा रीजन है जो बी में नहीं है? वो ये है। बी कॉम्प्लीमेंट्री, बी ट्रायंगल सी का मतलब ये होता है, ठीक। बी में है सी में नहीं, फिर सी में है। अच्छा, इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इसका इंटरसेक्शन ये मुझे मिलेगा, ये वाला रीजन, सिर्फ ये कॉमन वाला पार्ट ही मुझे मिलेगा। बी, इसका जो है इंटरसेक्शन जो है वो ऊपर कहाँ होगा? ए का इंटरसेक्शन बी इसके साथ लेंगे तो सिर्फ मुझे ये पार्ट मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये मुझे ये पार्ट मिलेगा। अब दूसरे वाले से देखा जाए, तो क्या कर सकते हैं? दूसरे वाले देखा जाए, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी, पहले मुझे समझ लेनी थी क्या ये सही है या गलत है। सही होगा तो फिर देखते हैं, ठीक है। वेन का भी गलत नहीं बताएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो मुझे रीजन मिलेगा ये वाला। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो ये वाला मुझे रीजन मिलेगा, ठीक है। अब सिमेट्री का मतलब है कि इस वाले रीजन में होगा, इस वाले रीजन में नहीं होगा। जो इस वाले रीजन में है, इस वाले रीजन में ये है, इस वाले रीजन में नहीं है। फिर इसका यूनियन इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में ना हो, यानी कि ये वाला। हाँ, इसका मतलब ये बात तो सही है, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन सही है, रीजन सेम मिल रहा है। क्वेश्चन सही है, रीजन सेम मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ है, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसी को करेक्ट करते हैं हम लोग। वेन कभी गलत नहीं बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने कहीं कुछ आगे पीछे जरूर किया है। बी इंटरसेक्शन सी, बी में हो ए में ना हो। अरे यार, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी में हो सी में ना हो ना। मैं आपको समझाने के लिए, आप सिमेट्रिक पढ़े नहीं थे कह रहे थे, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया था कि ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है। हाँ, अब यहाँ बी सिमेट्रिसिटी के सी का मतलब है बी माइनस सी और सी माइनस बी, समझे। बी माइनस सी और सी माइनस बी का क्या मतलब? बी में हो सी में, जल्दी करिए, बी में हो सी में ना हो। तो बी में कौन है? हाँ, 2 3 ना, यूनियन। सी में हो बी में ना हो। सी में कौन है जो बी में नहीं है? 4 7। सी में हो बी में ना हो, 4 7, यानी कि यहाँ से मुझे मिल गया 2 3 4 7, यही मिलेगा 2 3 4 7, ठीक। इसका ए के साथ वो करेंगे इंटरसेक्शन। हाँ, सही कहा, ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ए के साथ वो मैं कहा
इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 3 4 2 3 4 ए इंटरसेक्शन बी रुक जाइए 2 3 4 यही आएगा ना ए के साथ इंटरसेक्शन 2 3 4 यहाँ से बी माइनस सी आ गया सर 2 3 और 1 4 1 4 कहाँ से आ गया? वो मतलब वो 1 हट जाएगा 2 3 हो जाएगा 1 उसमें नहीं होगा ना। किस वाले में? उसमें हाँ इसमें हाँ ये वाला करेंगे ना फिर से 2 3 1 4 होगा। अच्छा हाँ इसको तो करना पड़ेगा 2 3 इस वक्त मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ठीक 2 3 4 इस वाले को करते हैं। यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 3 2 3 यहाँ से मिलेगा। इसका सिमेट्रिक क्या है यहाँ पे? ए सी यानी कि ए और सी। ए और सी में 1 4 कहाँ है? ए और सी में ए इंटरसेक्शन सिर्फ 4 है ना। हाँ सिंगल एलिमेंट 4 है तो 2 3 में हो 4 में ना हो तो क्या मिलेगा? 2 3 4 में हो 2 3 ना हो तो 4 मिलेगा तो 2 3 4 2 3 4 हाँ सही है दोनों क्लियर है ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको और आज के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगले क्लासेस में नया टॉपिक रहेगा इसी का तो उसको मिस नहीं करिएगा। अब अगली क्लास देखिए हो पाती है कि नहीं ये भी बात है। मिलता है नहीं मिलता है या रोकना पड़ेगा कुछ दिन। मैं ऐसा बिल्कुल चाह भी नहीं रहा हूँ सारी चीज़ें एकदम बराबर चल रही हैं एकदम बराबर चलती रहें लेकिन अब देखिए चलिए उसको ऑफ़ कर दीजिए ज़रा रिकॉर्डिंग।